दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले दो वीडियो अपन ने राजस्थान के लोक देवता और नृत्य के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के बारे में, राजस्थान फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यह भी सीईटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स मैं बताऊंगा आज आपको। इसमें देख लो, पहले प्रकार देख लो आपकी वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं। पहला होता है रावण हत्था, कमाइचा, अलगोजा, मुरली, नगाड़ा, ढोल। राजस्थान सामान्य जीवन लोक संस्कृति, कंप्लीट गाइड फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान। पढ़ते अपन डिटेल में बात करते हैं। पहले अपन बात करेंगे रावण हत्या की, जो कि एक वाद्य यंत्र है। ये है कशेतर और बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये अगर पूछे रावण हत्या कहाँ का प्रसिद्ध है तो बाड़मेर जैसलमेर का यह प्रसिद्ध है। परिचय देख लीजिए। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का वायलिन भी इसको कहा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। और भोप पे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या परिचय हो गया इसका। राजस्थान का सबसे पुराना लोक वाद्य है ये। राजस्थान का वायलिन भी इसको कहा जाता है और भोप पे इसका उपयोग करते हैं। इसकी बनावट नारियल के खोल और लकड़ी से बना है। मतलब इसकी बनावट कैसी है, ऊपर से नारियल की खोल और लकड़ी से बना हुआ होता है। इसमें तार लगे होते हैं, धनुष से बजाया जाता है। अब ढोल देखा होगा, ढोल को अपन उससे नहीं बजाते, वो लकड़ी होती है उससे, तो वो वाला धनुष बो से बजाया जाता है। विशेषता क्या है, बापू विशेषता देखिए, बापू जी की पढ़ गाने में प्रयोग होता है। ध्वनि बहुत मधुर होती है। तार वाद्य यंत्र होता है। पोपा जाती इसे बजाते हैं। स्टैटिक फैक्ट देखिए, स्टैटिक फैक्ट्स में देखिए, रावण ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम रावण हत्या पड़ा है। यह सबसे प्राचीन है, इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। तो यह था पहला अपना रावण हत्या। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर जैसलमेर का। एग्जाम पॉइंट पे क्या पूछ सकते हैं, राजस्थान का वायलिन किसे कहा जाता है। राजस्थान का वायलिन कहा जाता है रावण हत्या को। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र यानी कि रावण हत्या, राजस्थान का वायलिन रावण हत्या। दूसरा है कमाइचा। क्या है दूसरा, कमाइचा। यह भी जैसलमेर बाड़मेर। परिचय देख लीजिए। मांगणियार समुदाय का प्रसिद्ध वाद्य है ये। राजस्थान के लोक संगीत की पहचान है। मुस्लिम कलाकार भी इसे बजाते हैं। इसकी बनावट क्या है, गोल लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कई तार लगे होते हैं। यह भी धनुष से बजाया जाता है। विशेषता देखिए, लोक गायन में प्रमुख प्रयोग होता है। यह मधुर और गहरी आवाज होती है। तार वाद्य यंत्र मतलब तार लगे हुए होते हैं और विदेशों में भी यह लोकप्रिय है। फैक्ट्स देख लीजिए इसके। मांगनियार कलाकार इसे विदेश में बजाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह प्रसिद्ध है और यूनेस्को में सांस्कृतिक विरासत में भी इसको लिया गया है। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम पॉइंट में पूछ सकता है कि मांगनियार समुदाय का वाद्य कौन सा है, तो वो है कमाइचा। तीसरा है अलगोजा। क्या है यह अलगोजा। अलगोजा का है दो बांसुरी। परिचय देख लीजिए। दो बांसुरी से मिलकर बना होता है। चरवाहों में अत्यधिक लोकप्रिय एक अनोखा युगल वाद्य यंत्र है। बनावट क्या है, दो बांसुरियाँ एक साथ जुड़ी हुई होती है। बांस से निर्मित होता है। यह एक साथ फूंक कर बजाया जाता है। विशेषता देखिए, विशेषता एक धुन से दूसरे से ताल काले बिहार नृत्य में प्रयोग होता है। वायु वाद्य यंत्र हवा में बजता है। चरवाहों का प्रसिद्ध वाद्य, जो कि चरवाहे होते हैं, उनका यह प्रसिद्ध वाद्य है। बनावट कैसी होती है, इसकी बनावट होती है दो बांसुरियाँ एक साथ जुड़ी होती है। बांस से निर्मित होता है। एक साथ फूंक कर बजाया जाता है। फैक्ट क्या है इसका, दोनों बांसुरी एक साथ बजती है। लोकगीतों में विशेष स्थान है। कालबेलिया नृत्य का अभिन्न हिस्सा है ये। एग्जाम पॉइंट क्या बनता है इसमें कि दो बांसुरी वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अलगोजा।
चौथा है मुरली, जो कि अपना कृष्ण भगवान बजाते थे। यह संपूर्ण राजस्थान में फेमस है। और मुरली परिचय देख लीजिए मुरली का। बांस से बनी बांसुरी जैसा वाद्य होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिय है ये, कृष्ण भक्त में महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान बजाते थे इसको मुरली, अपन को पता है। तो कृष्ण भक्तों में भी यह महत्वपूर्ण है। विशेषता क्या है इसकी? मधुर सुरीली ध्वनि होती है, चरवाहे इसे बजाते हैं, वायु वाग यंत्र है, हवा में इसकी आवाज़ आती है, सरल बनावट और सुंदर आवाज़ है। बनावट में बांस से निर्मित होता है, छेद फूंक कर ध्वनि उत्पन्न होती है, हल्का और सुवाय वाद्य होता है। फैक्ट क्या है? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा वाद्य है यह, ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है, लोकगीतों में इसका विशेष स्थान है। एग्जाम पॉइंट क्या पूछ सकता है? बांस से बनी बांसुरी यानी मुरली। बांस से बनी बांसुरी कौन सी होती है? तो वो होती है मुरली, बोलते हैं उसको। पांचवा है नगाड़ा। यह भी पूरे राजस्थान में होता है। परिचय देख लीजिए। बड़ा ढोल जैसा ताल वाद्य यंत्र होता है, राजाओं के समय युद्ध में प्रयोग किया जाता है। जब किसी का युद्ध होता है तो अपन नगाड़े में ढोल बोलते हैं, उसको ढोल से दम दम अपन उसको बजाते हैं। तो राजा के समय युद्ध करता था तो उससे इसी प्रकार वो बजाते थे, तो उसे युद्ध का प्रारंभ होता था। यह वीरता का प्रतीक माना जाता है। बनावट है इसकी धातु या मिट्टी के बड़ा पत्थर से बना होता है, ऊपर चमड़ा मड़ा होता है, लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है। विशेषता क्या है? तेज गर्जनों वाली आवाज आती है, मेलों और धार्मिक कार्यक्रम में अधिक होता है। ताल वाद्य यंत्र जोड़े में भी बजाया जाता है। फैक्ट क्या है इसके? युद्ध की सूचना के लिए बजाया जाता है, वीरता का प्रतीक है, मंदिरों में भी इसका प्रयोग होता है। जब मंदिर में कोई आरती वारती होती है तब आपने सुना होगा उसमें ये बजाते हैं। इसका क्या बन सकता है एग्जाम पॉइंट? युद्ध और मेलों का वाद्य कौन सा है? तो वो है नगाड़ा। छठा है ढोल। यह भी संपूर्ण राजस्थान में। इसका परिचय देख लेते हैं अपन। ढोल का राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य है यह, हर उत्सव का अनिवार्य हिस्सा है, हर उत्सव में बजता ही बजता है, लोक नृत्य की जान माना जाता है। बनावट क्या है इसकी? लकड़ी और चमड़े से निर्मित होता है, दोनों ओर चमड़ा लगा होता है, हाथ और लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। स्टूडिंग फैक्ट्स क्या है? हर शुभ अवसर पर बजाया जाता है, घूमर व गैर नृत्य अधूरे हैं इसके बिना। राजस्थानी संस्कृति को प्रतीक है ये, इससे हमें राजस्थानी संस्कृति जो ज़्यादा फेमस हुई है। विशेषता क्या है? विवाह में बजता है, नृत्य त्योहारों में प्रयोग होता है, गैर घूमर नृत्य में उपयोग होता है, ताल वाद्य यंत्र में होता है, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला वाद्य है ये। एग्जाम पॉइंट क्या बनता है? गैर और घूमर नृत्य तो वो ढोल से बजता है। फिर आता है सातवें नंबर पर शहनाई। पूरे राजस्थान में इसका परिचय देख लेते हैं अपन। शुभ अवसर पर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, यह मंगल कार्यों में अनिवार्य है, देवालयों में नित्य बजाया जाता है। बनावट क्या है? लकड़ी से बनी नली होती है, नीचे धातु की गट्टी जैसा आकार होता है, रीढ़ से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसकी विशेषता क्या है? विवाह और धार्मिक कार्यों में यह यूज होता है, मधुर और आकर्षक ध्वनि निकलती है, वायु वाद्य यंत्र है, शुभता का प्रतीक है, शुभ कामों में यह यूज किया जाता है। फिर देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खान ने विश्व प्रसिद्ध किया था इसको, शहनाई को, मंदिरों में नियमित बजाई जाती है, शुभता और मंगल की प्रतीक है। एग्जाम पॉइंट क्या बन सकता है? शुभ अवसरों का वाद्य कौन सा है? तो वह है शहनाई। फिर आठवां है चंग। कौन सा है? चंग। यह शेखावटी बीकानेर का फेमस है। परिचय देख लीजिए। गोला आकार का वाद्य यंत्र होता है, यह होली में विशेष महत्व है, पुरुष समूह में बजाया जाता है। किससे बना होता है ये? बना होता है लकड़ी और चमड़े से बना होता है, गोल फ्रेम में चमड़ा मड़ा होता है, हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। विशेषताएं क्या है? चंग नृत्य में प्रमुख प्रयोग है, होली के लोक संगीतों में उपयोग है, ताल वाद्य यंत्र है, शेखावटी कस्तर की विशेषता है। फैक्ट क्या? होली का सबसे प्रमुख वाद्य है, पुरुष समूह में गीत गाते हुए बजाते हुए है, शेखावटी की लोक संस्कृति का यह प्रतीक है। एग्जाम्पल में क्या पूछते हैं? होली का वाद्य यंत्र किसको बोला जाता है? वो चंग को बोला जाता है। वन लाइन आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट। रावण हत्या जो है
वो है राजस्थान, उसको राजस्थान का वायलिन कहा जाता है। कामाख्या है वो मांगनी और समुदाय का वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो है वो दो बांसुरी वाला वाद्य है। नगाड़ा है जो युद्ध और मेलों में प्रयोग होता है। चंग जो है वो होली में प्रयोग होने वाला वाद्य है। शहनाई शुभ अवसरों का वाद्य है। ढोल सबसे लोकप्रिय ताल वाद्य है। मुरली बांस से बनी बांसुरी होती है। लोक संगीत के समुदाय में मांगनी और समुदाय कामाख्या के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ ले मांगनी आचार समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है तो लोक संगीत समुदाय में मांगनी आचार समुदाय कामाख्या के लिए प्रसिद्ध है। और लंगा समुदाय जो है वो सूफी गायन के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, याद रखने के ठीक है। राग अमू न डो सच, इसको आप आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, भले ऐसे पढ़ो आप। राग अमू न डो सच, रावण हत्या, कमरचा, अलगोजा, मुरली, नगाड़ा, ढोल, शहनाई, चंग। तो ये थे राजस्थान के सीटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के लोक व्याकरण जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और अपन सीटी पे अपन अब फोकस ज़्यादा करेंगे।